नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। हम बात करने वाले हैं जून के महीने के राशिफल के बारे में कि पूरा महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस महीने के पहले दिन से आपका राशि स्वामी मंगल आपकी ही राशि में होगा, जो कि महत्वपूर्ण मामलों में आपका पलड़ा भारी होने का संकेत देता है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आपके वित्त के घर में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र की युति जो है चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है, जो आपको काफी मुखर विकास का आशीर्वाद देगा, जिससे आपको आसानी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। शनि लाभ के 11वें घर में है, तो यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति दर्शा रहा है। शुक्र वित्त के दूसरे घर में है, अपनी स्वयं की राशि में स्थित है, जो हर कोने से यानी कि हर तरफ से आपको समर्थन प्राप्त करने में आपकी मदद करने वाला है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 12वें घर का स्वामी बृहस्पति आपके वित्त के दूसरे घर में सूर्य, बुध और अस्त शुक्र के साथ अस्त होगा, जिससे कुछ अहंकार संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। सूर्य 15 जून को राशि बदलेगा और आपके प्रयास के तीसरे घर में प्रवेश करेगा। बुध और शुक्र के साथ वो वहां पर जुड़ जाएगा, जिससे पदोन्नति और उत्थान के मामलों में आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। 26 जून के बाद सावधान रहे, जब आपके संघर्ष भाव का स्वामी बुध आपके प्रयास भाव में पश्चिम दिशा में जो है वो उदय होगा। 29 जून के बाद बुध के राशि परिवर्तन से इस समस्या की तीव्रता कुछ हद तक कम हो सकती है, जिससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके करीबी परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा, जो आपको जीवन के संदर्भ में आने में मदद करेगा। अपने हितों की रक्षा के लिए अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने के अंत में शनि जो है अप्रत्यक्ष गति पकड़ लेगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी शुक्र इस महीने की शुरुआत से ही आपकी राशि में सूर्य के साथ अस्त है, जो आपके और आपके आसपास समृद्ध माहौल को आमंत्रित करता है। आपकी राशि में 4 ग्रहों का एक साथ होना आपके लिए दूर के स्थानों से आकर्षक परियोजनाएं प्राप्त करने में एक शुभ अवसर आपको प्रदान कर सकता है। 12 जून को शुक्र का आपके वित्त के घर में प्रवेश एक धन योग बनाने जा रहा है, और मंगल तथा राहु की दृष्टि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर पर होगी, जो आपको अपने सामाजिक दायरे में एक महत्वाकांक्षी छवि पेश करने में मदद करेगी। शनि आदर्श रूप से आपके पेशेवर करियर के 10वें घर में स्थित है, जो कि कुंभ राशि है, जिस पर स्वयं शनि का शासन है, यानी शनि उसके स्वामी है, जिससे आप धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रगति कर सकते हैं। मिथुन राशि में सूर्य का आपके वित्त के दूसरे घर में गोचर आपके वित्तीय मोर्चों को चमकाने में सहायक होगा। 30 जून को आपके करियर भाव में शनि का वक्री होना आपके लिए काफी सुपारगमन घटना बन सकती है, जो आपके जीवन के लक्ष्य तक बिना किसी असफलता के पहुंचाने के लिए आपके कार्य क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि का संकेत भी दे रहा है। काम में खामियों को सुधारने का प्रयास आपको करना होगा, और जटिल मुद्दों को सुलझाने और पेशेवर गतिविधियों को प्रक्रिया की सुव्यवस्थित करने के लिए अपने दिमाग की उपस्थिति का उपयोग भी आपको करना होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस महीने के पहले दिन से आपका राशि स्वामी बुध आपके 12वें घर में सूर्य, बृहस्पति और अस्त शुक्र के साथ अस्त होगा, जो आपको अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने का सुझाव देता है। 14 जून तक आपकी सत्तारूढ़ ग्रह बुध का अपनी मित्र राशि वृष में गोचर आपके घर के नवीनीकरण के कारण अधिक व्यय ला सकता है, यानी कि खर्चा पैदा कर सकता है। इस महीने की 15 तारीख के बाद आपके राशि स्वामी बुध का आपकी राशि में सूर्य और शुक्र के साथ संबंध आपके प्रयासों, ऊर्जा स्तर, साहस और मन के आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला है। वृषभ राशि में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र द्वारा चतुर्ग्रही योग का बनना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत मैं नहीं मानता। इस महीने की 15 तारीख तक धन के मामले में सतर्क रहें। आपकी राशि के लिए एक और शुभ ग्रह शनि 30 जून से वक्री गति से आगे चलना शुरू करेगा, जिससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि आपके भाग्य के 9वें घर में है। तो 3 जून से आपके राशि स्वामी बुध का अस्त होना आपके लिए मुखर भूमिका नहीं निभाएगा, जिससे अवसर कम हो सकते हैं। पारिवारिक मोर्चे पर आपको किसी के साथ गलतफहमी की संभावना को कम करने के लिए व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। इस महीने की 15 तारीख के बाद आपकी राशि में ही बुधादित्य योग बनेगा, जो आपके मस्तिष्क को उत्कृष्टता को बढ़ाएगा, यानी आपकी सोच और अपनी समझ को बढ़ाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाएगा और आपके आसपास सुखद परिदृश्य को बनाने में आपकी मदद करेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके आय भाव का स्वामी शुक्र सूर्य, बुध, बृहस्पति के साथ अपनी ही राशि में स्थित है, जो एक शानदार चतुर्ग्रही योग बना रहा है।
और आपको भरपूर धन कमाने के अवसर प्रदान कर रहा है। मंगल आपके करियर भाव का स्वामी है और अपनी ही राशि मेष में स्थित है, जो एक मजबूत राजयोग बना रहा है, जो आपके कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि का आशीर्वाद भी देगा। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, बुध और शुक्र के साथ जुड़ेगा, जिससे आपके खर्चों में वास्तविक कारण में वृद्धि होगी। इस महीने की 30 तारीख से शनि की वक्री चाल आपको अप्रत्याशित रूप से सशक्त स्थिति प्रदान कर सकती है। इस महीने की 29 तारीख तक आपके 12वें घर में 3 ग्रही योग बना हुआ है, जो आपको अपने उद्यमों का विस्तार करने में मदद करेगा और एक उज्जवल भविष्य के लिए विकास के अवसर पैदा करने में आपकी सहायता भी करेगा। इस दौरान आपको नए और लाभदायक सौदे हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करनी पड़ सकती है। 14 जून से बुध का मिथुन राशि में प्रवेश मजबूत होने के लिए आपके भीतर महत्वाकांक्षी और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है, जिससे अपने विरोधियों पर हावी हो सकते हैं आप, यानी कि आपके जो विरोधी है उनका आप जो है मुकाबला कर पाएंगे। आपकी जो आसपास की स्थिति है उसका भी आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है और अपने कार्य के परिणाम के बारे में पहले से ही सोचें कि आपने जो कार्य किए हैं उनका परिणाम कैसा आ सकता है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी सूर्य 15 जून तक बुध, शुक्र और बृहस्पति के साथ आपके करियर के घर में रहेगा, जो आपको व्यावसायिक सफलता का आशीर्वाद देगा। इस महीने की 14 तारीख को बुध अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेगा और शुक्र से जुड़ेगा और आपको उत्कृष्टता का एक आशीर्वाद प्रदान करेगा। 15 जून के बाद आपकी आय के 11वें घर में सूर्य का प्रवेश निश्चित रूप से आपको वित्तीय लाभ देगा, जिससे आप खुश होंगे। आपके चौथे घर का स्वामी मंगल भाग्य के 9वें घर में राजयोग बना रहा है और आपको लेडी लक से भरपूर सहयोग मिलेगा, यानी आपका भाग्य आपका साथ देगा। बृहस्पति आपके करियर भाव में एक शक्तिशाली राजयोग भी बना रहा है, जो आपको अपने पेशेवर उद्योगों में काफी आकर्षक अवसर प्रदान कर रहा है। इस माह आप विलासितापूर्ण वस्तुएं या उन्नत वाहन खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े और विशाल घर की जरूरत आपके सामने आ सकती है और आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। इस महीने की 30 तारीख से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में शनि की वक्री चाल आपको अपने सामाजिक दायरे में चमकने के लिए उचित अवसर प्रदान करने में सक्षम है। 29 जून के बाद आपके व्यय के 12वें घर में बुध का गोचर आपको अपने बजट को सटीकता से प्रबंधित करने और भाग्यशाली होने का सुझाव भी दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। इस महीने की शुरुआत से ही सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र वृषभ राशि में एक साथ है, जो चतुर्ग्रही योग बनाएंगे और आपको चारों ओर से एक बहुत शक्तिशाली वातावरण आपके लिए सुनिश्चित करेंगे। 14 जून को बुध का अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश शुक्र के साथ मिलकर भद्र योग बनाएगा, जिससे आपके करियर में चमक आएगी और भाग्य से भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह शुक्र इस महीने के अंत तक आपके करियर भाव में रहेगा, जिससे आपको हर तरफ से समर्थन प्राप्त होगा। 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ साथ विदेशी स्रोतों से जुड़ाव आपको प्रेरणा और नैतिक बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण विकास का संकेत दे रहा है। इस महीने की 26 तारीख से आपके करियर के 10वें घर में बुध की अस्थिर स्थिति आपको हाल के समय में किए गए अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी बरतने के लिए भी कह रही है। 29 जून को बुध जल राशि कर्क में प्रवेश कर रहा है, जो सफलतापूर्वक अधिक राजस्व कमाने के लिए नए रास्ते की भविष्यवाणी भी कर रहा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी शुक्र इस महीने की शुरुआत में आपके 8वें घर में आपके पारिवारिक मोर्चे पर परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए पृथ्वी की राशि वृषभ में सूर्य, बुध और बृहस्पति के साथ जुड़ रहा है, लेकिन मेष राशि में मंगल की उपस्थिति आपके अंदर बेचैनी पैदा कर सकती है। रिश्तों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि आपके 8वें घर में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र द्वारा चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपके घरेलू मोर्चे पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरने के लिए आपके परिवार के सदस्यों से बिना शर्त समर्थन प्राप्त करने में सहायक होगा। समय की मांग के मुताबिक काम करें, क्योंकि घटनाओं के प्रवाह के साथ चलना आपके लिए जरूरी है। इस महीने के उत्तरार्ध में 14 जून को बुध आपके भाग्य के 9वें घर में प्रवेश करेगा और वहां अपनी राशि मिथुन में रहेगा और शुक्र के साथ जो है वो काफी शक्तिशाली योग बनाएगा।
अगले दिन सूर्य बुध के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएगा, जो आपके लाभ के लिए मस्तिष्क की उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगा। आपका सबसे शुभ ग्रह शनि आपके ईमानदार प्रयासों का सर्वोत्तम संभव परिणाम देने और समृद्धि की भाषा में आपकी सफलता की कहानी लिखने के लिए इस महीने की 30 तारीख से वक्र गति से चलना शुरू कर देगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी मंगल इस महीने के पहले ही दिन राशि परिवर्तन कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेगा और आपके संघर्षों को कम करेगा, जिससे आपको समस्याओं को आसानी से सुलझाने में मौका मिलेगा और मदद मिलेगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में सूर्य बुध बृहस्पति और शुक्र की जो उपस्थिति है, इसके कारण सामाजिक जो छवि है उसको नया रूप मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। आपका चुंबकीय व्यक्तित्व लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा और नजदीकी लोगों में आपके प्रशंसक बढ़ेंगे। आपके आय भाव पर बृहस्पति और राहु की दृष्टि से एक बहुत ही मजबूत योग बनाएगा, जिससे आपको धन के प्रवाह में तेज वृद्धि देखने को मिलेगी। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य अपनी राशि को बदल करके आपके दीर्घा के 8वें घर में प्रवेश करेगा, जो आपको अपने महत्वाकांक्षी उद्यमों को वास्तविकता में बदलने के लिए जिद्दी रवैये से बचने का सुझाव देगा। आप दीर्घकालिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उन्हें समझौते हुए देखे जाते हैं। हालांकि इस महीने की 3 तारीख से बुध की अस्त स्थिति आपको अपनी क्षमता पर भरोसा करने और 26 जून तक लाभप्रद स्थिति में रहने के लिए भी कह रही है। इस महीने की 30 तारीख से आपके भौतिक सुख सुविधाओं के 4थे घर में शनि की वक्री चाल आपके आराम क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करेगी। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस महीने की शुरुआत से आपकी प्रतियोगिता के 6ठे घर में सूर्य बुध और शुक्र के साथ जुड़ रहा है, जिससे तनाव से मुक्ति की संभावना बनती है। 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और आपके मस्तिष्क की उत्कृष्टता प्रदान करने में आपको मदद करेगा। इस महीने की 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन राशि में आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में होगा, जो आपको चारों ओर से मुखर आभा फैलाएगा, आपको शुभ परिणाम देगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेगा। 26 जून तक बुध की अस्त स्थिति आपको स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए शब्दों के चयन की जांच करने के लिए भी कह रहा है। सुरक्षित रहने के लिए अति आत्मविश्वासी बचने का समय आ गया है। इस पूरे महीने के दौरान मंगल आपकी प्रतिभा के 5वें घर में शनि से दृष्टि प्राप्त कर रहा है, जो आपको सुरक्षित रहने के लिए किसी भी मोर्चे पर लापरवाह रवैये से बचने का सुझाव देता है। 29 जून को बुध जल राशि कर्क में प्रवेश करेगा, जिससे आपके धन में वृद्धि होगी। आपके प्रयासों की और अधिक उत्पादकता बनाने और इस क्षेत्र में बढ़त लाने के लिए शनि जो है 30 जून को कुंभ राशि में वक्र गति से आगे बढ़ेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस महीने की 3 तारीख से बुध ग्रह अस्त होने जा रहा है, जिससे आपके करीबी रिश्तों में दरार आ सकती है। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र 12 जून तक आपकी प्रतिभा के 5वें घर में वृषभ राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको वित्तीय सफलता प्रदान करेगा। आपको सलाह दी जाती है कि चीजों को अधिक पेशेवर तरीके से प्रबंधित करने के लिए अपनी भावनाओं और अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण रखें। इस महीने की 15 तारीख से सूर्य आपकी प्रतियोगिताओं के 6ठे घर में होगा, जो आपके संघर्षों को दूर करने में मदद करेगा और आपको अपने प्रतिस्पर्धियों और प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। आपको दूर दराज के स्थानों से उत्साहजनक समाचार सुनने की संभावना है, जो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी हो सकती है और आपको प्रसन्नता प्रदान कर सकती है। आपको भविष्य में ध्यान लगाने और अपनी सटीक अंतर्ज्ञान शक्ति को मजबूत करने के लिए इसे एक नियमित अभ्यास बनाना चाहिए। दूसरों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों के साथ आप बैठे, उनके साथ जुड़े, उनके साथ अपने विचार साझा करें। किसी भी योजना में बड़ी मात्रा में धन निवेश करने के लिए यह आपके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। 26 जून को बुध अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेगा और सूर्य के साथ मिल करके आपके लिए जो है एक खास योग बनाएगा, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। कुंभ राशि में शनि का वक्री होना व्यापक अध्ययन और विचार मंथन सत्रों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि भी दर्शा रहा है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह शुक्र इस महीने की 12 तारीख तक आपके सुख के 4थे घर में सूर्य बुध और बृहस्पति के साथ मिलकर के आपको सर्वोत्तम प्रकार की विलासिता प्रदान करेगा। सूर्य पहले से ही आपके 4थे घर में मौजूद है, जो आपको अपनी प्रतिष्ठा योजनाओं के आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग दे रहा है। लंबे इंतजार के बाद आपका रुका हुआ प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जब 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और एक शक्तिशाली बुधादित्य योग बनाएगा। सूर्य बुध बृहस्पति और शुक्र पर केतु की दृष्टि आपको दृढ़ मानसिकता के साथ बेहतर संकल्प अपनाने का सुझाव भी दे रही है।
इस महीने की 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में आपकी प्रतिभा के 5वें घर में प्रवेश करेगा, जिससे आपके लाभ के लिए धन कमाने के नए रास्ते बनेंगे। और इस महीने की 26 तारीख तक बुध का अस्त होना दस्तावेजी कार्यों को करने के और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के दौरान आपके लिए एक चेतावनी दे रहा है। आपको सावधानी से काम करने की जरूरत है। और जून के अंत में शनि का वक्री होना आपको स्थिति को अधिक सटीकता से प्रबंधित करने में मदद करेगा। आकाश में इस ग्रह गोचर के कारण इस समय आपको नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, यानी कि आपको स्वास्थ्य को हल्के में लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। आपका राशि स्वामी बृहस्पति अब आपके प्रयासों के तीसरे घर में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको अपने उत्साही स्वभाव पर नियंत्रण रखने के लिए भी कह रहा है। आपके साहस के तीसरे घर में दुर्लभ चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपको व्यस्त रखने के लिए काम का व्यस्त कार्यक्रम बना सकता है। इस महीने की 3 तारीख को बुध ग्रह आपके अस्तित्व के संघर्ष को दूर करने के लिए अस्त होने जा रहा है। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के 9वें घर में शासन करता है और इसलिए आपकी राशि के लिए एक शुभ ग्रह की भूमिका भी ये निभाता है। 14 जून को बुध अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेगा और सूर्य शुक्र के साथ मिलकर के आपके लाभ के लिए 3 ग्रह योग बनाएगा। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से लाभ की संभावना का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में यह आपके लिए खतरे से मुक्त दिनों का आनंद लेने का एक अच्छा समय हो सकता है। अपने अधिशेष धन को, यानी आपके पास जो बचा हुआ धन है, उसको व्यवस्थित निवेश करने की योजना अगर आप बना रहे हैं इसे बना सकते हैं, ताकि बाद में आपको एक अच्छा रिटर्न उसका मिल सके। इस महीने के अंत में शनि का वक्री होना आपकी आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करने में काफी सक्षम है, जिससे आपको वित्तीय तनाव से बड़ी राहत मिल सकती है। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में, लेकिन अगर अपनी कुंडली पर गहनता से विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।